अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे। तो आज हम काफ़ी अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है पेशेंस यानी सब्र। सब्र जो मुसीबतों के वक्त मुसीबतों को बर्दाश्त करने और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का नाम है। और सब्र जो कि एक ऐसी क़ुव्वत है जो मुसीबत के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान समझकर सब्र करने का तकाज़ा करती है। और सब्र कुरान और हदीस दोनों में ईमान और तकवा के साथ जुड़ा हुआ है। आइए कुछ हम आयतें देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में सब्र के बारे में क्या फरमा रहा है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जुमा, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें ये बतलाती है, सिखाती है कि हमें हमेशा सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। और ये भी सबक देती है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। और अब हम सूरह ज़ुमार की आयत नंबर 10 पर गौर करते हैं। क़ुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या हसनह वल्अर्ज़ुल्लाहु वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक आमाल किए उनके लिए अच्छी जज़ा है और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। ये आयत हमें ये सबक देती है कि सब्र करने वालों का अज्र बेहिसाब है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार किया है। अब हम हदीस पर गौर करते हैं। हदीस में भी सब्र की अहमियत को काफ़ी गहराई से समझाया गया है। एक मशहूर हदीस है जो सही बुखारी की है, यहाँ पर आपको पूरी रेफरेंस में दे रहा हूँ। इसमें मौजूद है कि सरकारे दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल सब्र तो वही है जो सदमे के शुरू होने पर दिखाया जाए। इस हदीस से सबक मिलता है कि असल सब्र तो वही है जो मुसीबतों के पहले लम्हे में दिखाया जाए। अब हम कुछ वाक़ियात देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो सब्र का सबसे अहम वाक़या है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने इन्हें माल, सेहत और औलाद की नियामत से नवाजा था, लेकिन अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। मैं अब ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ये इतना डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन जल्द या बदेर हमारे इस चैनल पर आपको ये फुल डिटेल्स में वीडियो दिख जाएगा, तो सब्सक्राइब। तो हम कहते हाँ, अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना चाहा और उन्हें एक सख्त बीमारी में मुब्तला कर दिया। ये बीमारी इतनी सख्त थी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म घुलने लगा और लोग भी उनसे दूर भागने लगे, दूर हो गए। ये बीमारी 18 साल तक चली और उनकी जो माल, औलाद, सेहत जो थी वो सब चले गई। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, शिकवा न किया और हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। कुरान शरीफ में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को कुछ इस तरह बयां किया गया है। सूरह साद की आयत नंबर 41 में तर्जुमा, और अय्यूब का जिक्र करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, मुझे मुसीबत छू रही है और तू सबसे ज़्यादा रहम वाला है। उनका सब्र और यकीन अल्लाह ताला की रहमत का मुंतज़िर था। फिर अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान ख़त्म किया और कुरान शरीफ में फरमाया, सूरह साद ही की आयत नंबर 44 में तर्जुमा, फिर हमने उनका दुख दूर कर दिया और उन्हें उनका माल और औलाद वापस दिया अपनी रहमत से। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन सब्र का अज्र लाजमी मिलता है। अब हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ़ में काफ़ी
تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے کافی چہیتے اور پیارے بیٹے تھے، لیکن ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ پر پورا مکمل یقین بنائے رکھا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، ترجمہ: تو میں صبر جمیل سے کام لوں گا اور جو تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اور ایمان انہیں آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر گیا اور وہ مصر کے سلطان بن گئے۔ ناظرین، یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر برداشت کرنے کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث میں صبر کا اجر بیان کیا گیا ہے، وہ بے حساب ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور مشکل وقت میں شکایت یا شکوہ کرنے سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، اور حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹس بھی کر دیجیے۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، جزاک اللہ خیر، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو فی امان اللہ۔